संजय ने कहा, पांडव सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर बोलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सार, पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा श्लोक मन के भाव। इस श्लोक से आगे संजय ने कुरुक्षेत्र में जो कुछ देखा और सुना उसका वर्णन। संजय सभी को आदर दिया करते थे। संजय दुर्योधन को राजा कहते हैं। पुत्र के प्रति आदर सूचक शब्द सुनकर धृतराष्ट्र को भी खुशी होगी। धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन में ही था। दुर्योधन युवराज भी था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने का मुख्य कारण दुर्योधन का राज्य प्रेम था। पांडवों की सेना एक ही भाव से खड़ी थी। उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। पांडवों की सेना व्यू रचकर खड़ी थी और उनकी सेना में एक अलग सा तेज दिख रहा था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिनके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उनका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना में तेज था। जब दुर्योधन ने उसे देखा तब उसका आत्मविश्वास कुछ टूटने लगा। दुर्योधन के मन में डर दिख रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा डर कर अपने माता पिता के पास दौड़ता है। ठीक उसी प्रकार विचलित दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। दुर्योधन को पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, परंतु फिर भी वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही पक्षपाती नहीं हैं। पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे। दुर्योधन को पता था कि भीष्म हमारे दादाजी हैं। उनके पास ना भी जाऊं तो कोई बात नहीं, अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो भी मैं किसी तरह से उनको मना लूंगा। परंतु कौरवों की सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे। दुर्योधन ने सोचा कि पांडवों की सेना की व्यू रचना देखकर गुरु द्रोण अपनी सेना की विशेष रूप से व्यू रचना करेंगे और पितामह को व्यू रचना का परामर्श देंगे। द्रोणाचार्य का अर्जुन से विशेष स्नेह था। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति नफरत का भाव भरना था और दुर्योधन को अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर वो उनका प्रिय बनना चाहता था। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों को आदर दिया करते हैं। व्यवहार में भी देखा जाता है कि जिनके साथ प्रेम भाव नहीं है उनसे अपना मतलब निकालने के लिए उन्हें विशेष स्थान और आदर देना होता है। इन सभी कारणों से दुर्योधन का वहां जाना सही था। और दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहते हैं ये संजय आगे के श्लोक में बताते हैं।